देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। आज जो बात मैंने गीता की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बताई है, बार बार सोचिएगा। हम किसका जन्मदिन मनाते हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती कि मुझे ये इस शरीर में भगवान क्यों लाए हैं। भगवान कहते हैं तू भूला के नीचे गिरा, याद रख तो मेरे लोक आएगा। हम भूल जाते हैं, माया के अंदर ऐसे फंस जाते हैं। साधना की भी 3 गति, ध्यान से सुनिएगा। साधना की भी 3 गति। पहली गति पक्षी गति। मानो चिड़िया ने एक बार फल पर चोंच मारी, वो फल नीचे गिर पड़ा। चोंच मारी, फल नीचे गिर पड़ा, चिड़िया उसे ले नहीं सकी। इस प्रकार कुछ साधक, हम लोग, साधक माने हम लोग, अपनी अधीरता के साथ साधन करते हैं, उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाते। अधीरता के साथ धीरज नहीं रखते। दूसरी गति होती है बानर गति। ध्यान दीजिएगा, बानर गति क्या होती है साधना की। बंदर मुंह में फल को पकड़कर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगा, फल मुंह से छूटकर नीचे गिर गया। बंदर मुंह के फल को पकड़कर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगा, फल मुंह से छूटकर नीचे गिर गया। साधक अपने आदर्श को दृढ़ता के साथ पकड़कर नहीं रख पाता। हम लोग भी अपने आदर्श को दृढ़ता के साथ पकड़कर नहीं रखते। इस सदा परिवर्तनशील जीवन के विभिन्न घटना चक्र में पकड़ कभी कभी उसे खो बैठती है। खाली गा लेते हैं कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। बस छोटी सी बात है, जो सदा रहता है उसको सदा महसूस कर रहा है। बताइए इसमें कौन से आपको मंत्र जाप करने हैं? जो सदा साथ रहता है उसको भूले के गिरे। ध्यान दो, इसी को कहा गया सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। अपने साथ अपने प्रीतम को, जिसकी गोदी में बैठे उसे भूले हुए हो? नहीं, पिताजी की याद है, माताजी की याद है, मकान की दुकान की याद है, जो नित्य प्राप्त है। कमाल है, हम अपनी अज्ञानता को देख भी नहीं पा रहे, हम अपनी मूर्खता को समझ भी नहीं पा रहे, जिसके लिए प्रयत्न नहीं करना। एक एक शब्द पे ध्यान दो।
बाकी सबके लिए प्रयत्न करना है। भगवान का तो केवल रियलाइज करना है। एक बार मुख से राम ना कहो, रियलाइज करो। आपको सांस आ रहा है, बंद हो जाए तो रियलाइज हो जाए, हाँ राम, ये चल रहा था तो नजर नहीं आ रहा था, कभी ध्यान नहीं दिया कि सांस चल रहे हैं। सांस रुक रुक के आने लगे तो धड़कन हो रही है। जीवन, ध्यान से ना, जीवन सीधी लाइन कभी नहीं चल सकती। हम सब लोग जब ईसीजी कराते हैं तो उसमें रेखाएं कैसे चलती हैं? ईसीजी की जब पिक्चर आती है सामने तो कैसे आती है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर स्ट्रेट हो जाए तो खत्म। तो जिंदगी कभी भी केवल सुख में या केवल दुख में नहीं चल सकती। केवल रियलाइज करना है। बताइए, रियलाइज करने में भी कौन सी कसौटी लग रही है, कौन से मंत्र लग रहे हैं, कौन सा भगवान के ऊपर पूजा करनी पड़ रही है? हमें को समय नहीं मिल रहा। भगवान ने समय अपने लिए दिया ही नहीं। भगवान तो कहते हैं संसार की सेवा करो, मुझे तो रियलाइज करो, बस। तो ये दोनों गतियां हमारी होती हैं। चिड़िया वाली गति हमारी चौंच मारी, अधीरता के कारण फल गिर पड़ा, अब नहीं उठा सकते। बानर गति भी हमारी, मुंह में पकड़ करके इधर से उधर कूद रहे हैं, गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन खो बैठते हैं। अब तीसरी गति सुन लीजिएगा, पिपलिका। चींटी को बोलते हैं पिपलिका। धीरे धीरे बढ़ती हुई, अपनी वस्तु के निकट जाती है, जो उसके खाने का भोजन है, धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है और उसे मुंह में लेकर धीरे धीरे अपनी जगह पर लौटकर उसका मजा चखती है। धीरे धीरे जाती है और धीरे धीरे ला करके उसे खाती है। ये पिपलिका गति की साधना ही श्रेष्ठ है। बताइए, चींटी की चाल का क्या मतलब? हर सांस में हो सुमिरन तेरा। सुमिरन मुख से बोलना सुमिरन नहीं है, रियलाइज करना सुमिरन है। और ऐसा कोई संसार में नहीं है जो रियलाइज नहीं करता। मगर मुश्किल क्या है, हम सब कुछ रियलाइज करते हैं। आज मेरी बेटी की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। जिस दिन से शादी डिसाइड हुई, रोजाना एक दिन कम हो गया, एक दिन कम हो गया। जिस दिन से जन्म मिला, जिस दिन से गुरुजी मिले, तब से भगवान का रियलाइज कर लेते, वो भी नहीं होता। क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं कि हमारा इस शरीर में आने का, अवतार लेने का कारण क्या था। सीतारामाचार्य जी ने बड़ी सरलता से बता दिया। हम लोग सरलता का क्या कर लिया? गुरुजी आपने छंद लिख दिए ना, हमने छंदावली रट ली पूरी। अब कोई कहता हम सुना देते हैं। उन्होंने साथ में ये भी तो कहा आगे, जो हमने कभी बुद्धि नहीं लगाई, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। हाँ, ये तो जान नहीं रहा हमारे को कि ना भूलना भक्ति है।
ना भूलना ही भक्ति है। आधी बात तो सुनी, आधी नहीं सुनी। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। पूरी ताकत लगाओ। पूरी ताकत लगाने से समझ आएगा। कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं। भगवान को केवल रियलाइज करना है। जब हमें ज्ञान हो गया, जब हमें ज्ञान हो गया मैं भगवान का अंश हूं, तो चींटी की चाल, जब भगवान का रस मिल गया तो आराम से उसका मजा चखती है। इसलिए पिपलिका की गति की साधना श्रेष्ठ है। इसमें फल की प्राप्ति और उसका उपभोग बिल्कुल दृढ़ और निश्चित है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, बस जल्दी से पूजा करके फिर हम चलते हैं तुम्हारे साथ। जरा पहले पूजा कर लें। ये पूजा क्या कर रहे हो? ये नियम हो गया क्या? पूजा का मतलब होता है भक्ति। भक्ति का मतलब होता है 24 घंटे साथ महसूस करना, रियलाइज करना। ये भक्ति है। जैसे गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याममयी है। रात को भी मुझे आंख खुलती है तो श्याम ही नजर आता है। मेरे मन में श्याम है। भूलना ही तो पाप है और याद रखना ही भक्ति है। इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। गालियां दे करके भगवान को याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार में याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को भूले के पाप हुआ। शरीर से कोई भी काम करो, लेकिन सुमिरन कर ले मना। गणिका वैश्या होकर भगवान को पा गई। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। भोम पड़ा जब जानिए सभी उल्टा सीधा बीज। भूमि में बोए बीज उल्टे पड़े या सीधे। भगवान का स्मरण कैसे भी हो, प्यार से हो, गुस्से से हो, नफरत से हो, मन से हो या बिना मन के हो, लेकिन सुमिरन होता रहे। सदैव ईश्वर का स्मरण बना रहे। कहते ना, फलेगा किया राम सुमिरन हमेशा। करें चाहे मन से या बेमन हमेशा। भजे राम हम नित्य जाने परम को। करें दूर मिथ्या अहम के वहम को। ये आप और हम लोग रोज सुनते तो हैं। देखिए, मैं तो अपने को अनपढ़ महसूस जानता हूं और मानता हूं, तो मैं तो वो सरलता का माध्यम पकड़ता हूं कि मैंने गीता के अंदर भगवान ने कहा, मुझे याद है तुझे भूल गया। सीता रामाचार्य इस देह में हरि मिलते हैं, इस बात को भूलना नहीं। अब हमने सुबह तो याद था, शाम को भूल गए। हम रिश्तेदारी में गए, वहां भूल गए। छोटी छोटी सी बातें हैं। भगवान ने कहा, जो नहीं भूलता वो मेरे लोक को जाता है, जो भूल जाता है फिर संसार में आ जाता है। पर इतनी सी बात है, आपके हाथ में आपका परम पद। आपके हाथ में आपका परम पद। किसी गुरु को दोष मत देना।
अपने हाथ में, अपनी भूल सुधारो। इसलिए हमें अपनी विचार शक्ति पर ध्यान देना है। लोग वाग चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने कहा नाम संकीर्तन की महिमा वेदों में विशेष तौर से बताई गई। चैतन्य चरित्रामृत के अंदर, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया, गीता में भी कहा गया, यो मां स्मरण सततम, जो लगातार मेरा चिंतन करता है और इंद्रियों से कर्म करता है, युद्ध च माम सुमरन युद्ध च, भगवान कह रहे हैं गीता में, मेरा सुमरन करते रहो, यानी मुझे अपने साथ महसूस करो और संसार का काम करो। संसार के लिए निकम्मा नहीं बनना हमें, वो तो संसार के लिए तो हमने, यही तो योनि का कमाल है कि कर्म प्लस भोग योनि है। इतनी सी बात, ना भूलना भक्ति, ध्यान दीजिएगा, ना भूलना भक्ति, भूले के पाप। आप मुख से एक बार भगवान का नाम मत लो। किसने कहा भगवान का नाम लेना है? उसे अपने साथ महसूस करना है। गोपियों ने कभी भगवान का कीर्तन नहीं किया, सुमिरन किया, ध्यान में रखा। मैंने कहा ना, आप रीझ भरो या खींच, खुश होकर भगवान को याद करो या गालियां दे के याद करो। शिशुपाल ने भगवान को गाली दे के भगवत प्राप्ति कर ली। लोगों को पता नहीं इन बातों का, वो कहते हैं उसका तो वध किया। वध नहीं किया, अपना लोक दिया। भगवान ने उसको भी अपना लोक दिया। यानी ये कहते हैं आ जपा जाप, ध्यान दो, आ जपा जाप का मतलब क्या? जिस जाप की गिनती है वो जाप नहीं। आप और हम बताइए, हम कभी अपने सांसों को गिनते हैं कि हमारे कितने सांस आए आज दिन में? इसी प्रकार हर सांस में हो सुमिरन तेरा। सिर्फ इतनी सी बात है। चैतन्य महाप्रभु के कहने का तात्पर्य था, भगवत प्रेम, भगवत नाम को उन्होंने ऐसा पिरोया माला बनाकर, जैसे भगवान ने हमारे को सांसों की माला दी है। जैसे परमात्मा ने हमें सांसों की माला दी। अब आप बताइए, आपको सांसों की माला किसने दी है? क्या हम एहसास कर सकते हैं हमारे दादाजी ने दी है, दादी जी ने दी, मम्मी ने दी या पापा ने दी? अगर उन्होंने दी होती तो चले गए, फिर अब ये सांस कैसे चल रहे हैं? भगवान कहते हैं सांसों की माला मैं दे रहा हूं, और उसको भी अपने साथ एहसास नहीं कर सकते हम लोग। केवल फील करना है, रियलाइज करना है। मैं कह रहा हूं कठिन नहीं है, कोई कायदे कानून नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा होगा आप लोगों से इस देवी देवता की पूजा करो, ये अर्चना करो, ये उपासना करो। ये ठीक है, जो भी आप करते हैं अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
लेकिन बिना किए भी भगवान मिल रहा है और करके भी भगवान नहीं मिल रहा, तो सोचिए क्या, कौन सा सरल रास्ता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कीर्तन की माला का मतलब था हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ये प्रेम धन है, ये प्रेममयी भक्ति है। इसलिए सदा भगवान के नाम का जप करिए और खुश रहिए, ध्यान में रखिए, यही तो जाप है। अब हम थक गए, अब हम क्या करें। बहुत से लोग अखंड रामायण का पाठ करते हैं। वो क्या करते हैं, अब 4 घंटे हम बोल लेंगे, फिर तुम बोल लेना। ये अखंड रामायण हो गई। तुम तो सो गए थे 4 घंटे। भाई राम के लिए अखंड कर रहे हो या अपने लिए अखंड कर रहे हो। मुझे आप बताओ, कहीं भगवान ने कहा बेटा मैं थक गया, अब ये सांस मैं नहीं दे रहा, कल सुबह दूंगा। सोचो, भगवान ने जब से हमने इस शरीर में आए तब से होने का प्रमाण दे रखा है, वो अखंड सांस दे रहा है और हम अखंड धोखा दे रहे हैं भगवान को। हम समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। इसलिए मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था आने वाले 5-7 दिनों में कि मैं स्वार्थ की चर्चा पूरी करने वाला हूं। भक्ति करनी होगी, भगवान का सुमिरन करना होगा, और करने के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान को अपने अंदर रियलाइज करना होगा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। सोच के देखिएगा, कौन है जिसकी कृपा से सांस चल रहे हैं। ये सांसों की माला सबको दे दी, गालियां देने वाले को भी, भगवान की पूजा करने वाले को भी वही माला, जुआरी को भी वही, उग्रवादी को भी वही। भगवान ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे भाई तो अपने जीवन में उतारिएगा। हरे राम